एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो रात को मैच हुआ पेशावर और कराची का, जिसको कराची जीत गया। बट मैच थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग तो हो गया था। एक तो ये कि टारगेट पहले इतना ज़्यादा मिल गया था और पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग का बहुत सत्यानाश नज़र आ रहा था। ऑब्वियसली आई थिंक कहीं ना कहीं तो गलतियाँ होती हैं और इसी वजह से आप मैच आपके हाथों से निकल जाता है। सो बॉलिंग के अंदर एक जो चीज़ थी, अली रज़ा को 64 रन पड़े थे ऑलमोस्ट। आई थिंक 60 तो थे फॉर श्योर, और एक और बॉलर को भी इतने ही पड़े थे। तो वो बहुत ज़्यादा जो कुट पड़ गई थी उनकी वजह से, तो आई थिंक तभी ज़ल्मी का काफ़ी हद तक वो मोमेंटम तो टूट रहा था कि लग नहीं था रहा कि अब यहाँ से कम बैक हो जाएगा, क्योंकि 234 रन थे। और कहीं ना कहीं हर कोई ये भी बात कर रहा था कि रावलपिंडी स्टेडियम में अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं तो हमेशा जो पहले बैटिंग करती है वही जीतती है। और 6-0 लाइक 6 मैचेस हुए हैं और 6 की 6 पहले वाली जीती है। तो वो वहाँ से भी 6-0 वाला थोड़ा मीम जो थी वो रिवाइव हो गई थी। बट वो जब फिर पेशावर ने बैटिंग करना स्टार्ट की तो एक तो ये कि काफ़ी चांसेस मिले थे, स्पेशली बाबर को तो बहुत ज़्यादा लाइक ड्रॉप भी हुआ एक आध दफ़ा, और फिर रन आउट वाला भी तो थ्रो भी मिस हुई, तो वो तो था सीन। और एंड पे भी फिर वो ही उसी सेम गलती से आउट हो गया। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह रही उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, लाइक कुछ भी बुरा नहीं कह रही, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। लाइक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेला। अब 49 बॉल्स के ऊपर 94 थे शायद, तो इतना ज़्यादा इतना ही बंदा कंट्रीब्यूट कर सकता है ना मैक्सिमम भी। अब बाकियों ने भी तो करना था। मुझे लगता है साइम का आउट हो जाना, काफ़ी लोग ये कह रहे हैं साइम को थोड़ा बहुत ब्लेम करें, बट मुझे नहीं लगता। साइम की भी ठीक ही थी इनिंग, इतनी अच्छी नहीं थी बट सही थी। उसके बाद जब कैनमोर आया था तो मुझे लगता है उसकी वजह से काइंड ऑफ हम लोग मैच में हारे हैं। अगर वो भी उतना कंट्रीब्यूट करता साथ साथ, या उससे थोड़ा कम ही कर लेता बट थोड़े अच्छे तरीके से इनिंग्स बिल्ड कर लेता, तो शायद हम लोग आई एम सॉरी, मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आई सपोर्ट पेशावर, सो दैट्स वाई ये रेफरेंस है। ओके, तो शायद हम लोग मैच जीत जाते, लाइक पेशावर वाले मैच जीत जाते। बट कराची को वैसे मुबारक हो, क्योंकि वो लोग शायद 3 साल बाद क्वालिफाई करे हैं। और बाकी मैच के अंदर वो एक छोटी सी सेरेमनी भी हुई, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि होनी है। लाइक इनिंग्स के अंदर क्यों रखे थे ये वैसे नहीं मुझे समझ आई, बट पता नहीं कोई होगी वजह। तो वो भी अच्छी थी काफ़ी, लाइक अच्छा लग रहा था सब कुछ, और मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी था। और इस तरह की चीज़ों के ऊपर आप करते हैं तो आपका इंप्रेशन अच्छा जाता है। बट अभी का तो फिर ये सीन है कि कराची तो क्वालिफाई कर चुका है और इस्लामाबाद भी क्वालिफाई कर चुके हैं। अब पीछे रह गया पेशावर और लाहौर में से कोई एक करेगा, जो कि आज पता चल जाएगा। सो लेट्स सी कि हम दोनों में से कौन क्वालिफाई करता है। एंड या दैट्स ऑल आई वांट टू से अबाउट दिस। आप लोगों के जो भी थॉट्स हैं आप लोग मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।